नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्कार विनोद भाई, आपको चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चैनल पे बोलने का मुझे जो मौका मिला, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारी टीम राजभर सुधार समिति की इकट्ठा है। यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है हमारी। इनका जन्म बसंत पंचमी के ही दिन हुआ था। जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी थे, तो उनकी हम लोग हर साल जयंती मनाते हैं। हर सेक्टर में, हर वार्ड में, हर कॉलोनी में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो अब की बारी हम लोग जो है कि मलोया स्मॉल फ्लैट, जो बड़ा पार्क है, ये स्कूल के RC2 है, बड़े ग्राउंड में। तो हमारी जो संस्था है ये समाज के लिए कार्य करती है। ये बहुत दिन से चल रही है हमारी संस्था। ये कोई नई संस्था नहीं है। और बाकी तो भाई रामअजोर राजभर जी ही बताएंगे विस्तार से आपको। और मेरा नाम महेंद्र राजभर है। राजभर सुधार समिति का मैं प्रेसिडेंट हूं, चंडीगढ़ का। हर वार्ड में हमारे पार्टी का गठन हुआ है। जो राजभर सुधार समिति का संस्था चल रही है, तो जगह जगह हमने प्रधान नियुक्त किया हुआ है और भी पदाधिकारी हैं। तो हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती की तैयारी में। और कुछ नेतागण भी आएंगे, समाज सेवक भी लोग आएंगे, हमेशा आते हैं हमारे महाराजा सुहेलदेव की जयंती में। राजभर सुधार समिति के बैनर तले रंजीत यादव जी भी हैं, श्यामनाथ राजभर जी हैं, उमा शंकर राजभर जी हैं, विजय राजभर जी हैं, और राम अवध राजभर जी हैं। और भी टीम हमारी है सारी, अपने वार्ड में, अपने एरिया में काम कर रही है। और हर वार्ड के लोग तो मतलब इकट्ठा नहीं हुए यहाँ पे। मलोया धनास के लोग भी आए हुए यहाँ पे, क्योंकि मलोया में जयंती हमारी है यहाँ पे 2 फरवरी को। और बाकी विस्तार से तो जो चेयरमैन जी हमारे रामअजोर राजभर जी हैं, ये आपको बताएंगे। सर नमस्कार। 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 जो आपका ये कार्यक्रम है जो 2 तारीख को होने वाला है, ये किस विषय में है? जो संस्था है आपकी वो क्या काम करती है? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। हमारी जो संस्था है, जैसा कि कहा आपने कि हमारी संस्था क्या है और किस संबंध में और किस तरह का कार्य कर रही है, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी संस्था है, सर्वप्रथम मेरा नाम है रामअजोर राजभर। मैं राजभर सुधार समिति चंडीगढ़ का चेयरमैन हूँ। और हमारी जो संस्था है ये चंडीगढ़ में ही नहीं बल्कि लुधियाना, नागपुर, कई दूसरे राज्यों में भी काम कर रही है। और राजभर सुधार समिति 1992 में इसकी स्थापना हुई और तब से लेकर आज समाज के बीच ही, देश के बीच ही काम तमाम तरह के हम लोग करते आए हैं। हमारी संस्था एक NGO है, जो एक सोशल, एक सामाजिक और एक धार्मिक संस्था है और तमाम क्षेत्रों में काम कर रही है। यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया कि इससे पहले 2017 से लेकर अभी तक हमने बहुत ऐसे कार्य किए हैं और तमाम राज्यों से तमाम प्रकार के राजनेता, तमाम हस्तियाँ, तमाम समाज सेवी, तमाम समाज सुधारक और इतिहासकार, ऐसे जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और तमाम जो
पहले के इतिहास से इतिहास को दबाने का जो कार्य किया गया था उसको उजागर करने का कार्य किया गया। राजभर सुधार समिति के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुए और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के इतिहास को उजागर करने का कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा कार्यक्रम है एक जयंती का कार्यक्रम है। जैसे महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाती है, पृथ्वीराज चौहान जी की मनाई जाती है, ऐसे तमाम जो राष्ट्रवीर महान योद्धा देश के लिए पैदा हुए हैं, जो अपने देश के लिए गौरवान्वित काम किए हैं, देश के लिए बलिदान उन्होंने अपना दिया। इसी कड़ी में सबसे पहले जो योद्धा आते हैं चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महान योद्धा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, और उनकी जो जयंती है 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन हम गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास जो बड़ा मैदान है उसमें हम स्मॉल फ्लैट मलोया में बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इसमें जयंती का आयोजन इतना भव्य हो, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम को करने का हमारा मुख्य जो उद्देश्य है, एक उद्देश्य ये है कि जो हमारे पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी बसंत पंचमी 1009 ईस्वी को उनका जन्म हुआ और मात्र 18 साल की उम्र में उनका तिलक कर दिया गया। और उन्होंने ऐसा कार्य किया इस देश के लिए। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने, मैं ये कहना चाहूँगा कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने केवल एक वर्ग के लिए नहीं काम किया, उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने विदेशी आक्रांता सैयद सलार गाजी को 10 जून 1033 को पराजित किया था, जो चित्तौड़ा झील बहराइच में है, वहां पर उन्होंने पराजित किया। और जबकि मुगलों की सेना कम से कम 5 लाख थी, इन्होंने मात्र 21 राजाओं को मिलाकर यह लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। कहा जाता है कि महाभारत के बाद अगर कोई युद्ध हुआ तो यह दूसरा युद्ध था, क्योंकि इस देश में एक महाभारत की लड़ाई के बारे में सब लोग जानते हैं और दूसरी लड़ाई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांताओं से टक्कर लेकर अपने देश, धर्म, समाज, संस्कृति की रक्षा की थी। मुगलों को विदेशी आक्रांताओं से अपने देश की अस्मिता को बचाया, अपने देश की इज्जत को बचाने का कार्य किया और एक सनातन धर्म की रक्षा की इन्होंने। मैं कहना चाहूँगा कि जिस कड़ी में महाराणा प्रताप जी को और पृथ्वीराज चौहान जी को, तमाम ऐसे शहीदों को याद किया जाता है, उसी तरह इस देशवासियों को भी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को कभी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 11वीं सदी के ऐसे नायक हैं जिनके इतिहास को आज इतिहासकारों ने, समाज सुधारकों ने, कवियों ने, लेखकों ने दबाने का कार्य किया है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इनके इतिहास को दोबारा अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर करने का कार्य करें। इस क्षेत्र में आज हम पूरे भारतवर्ष में बसंत पंचमी के दिन चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती को मनाकर यह कहना चाहते हैं कि उनके इतिहास को इसके माध्यम से जगाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं हर जगह। जबकि आज एक ऐसा समय आया जब राजभरों पर ऐसी विपत्तियां, ऐसी मुसीबतें आई कि हमारे पूर्वजों ने कभी जंगल का सामना किया, कभी जंगलों में रहने का कार्य किया था। और हमारी इतनी संख्या हुई उस समय जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन हुआ, अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया, हम लोग को क्रिमिनल बना दिया, हर चीज से हमें ऐसा उन्होंने इतना गलत कार्य किया गया हमारे इतिहास के साथ कवियों ने, लेखकों ने दबाने का कार्य किया। लेकिन कहीं कहीं हमें आज भी बहुत ऐसे इतिहासकारों ने लिखने का जो कार्य किया है उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। और कहना चाहूंगा कि जो राजभर समाज के लोग आज पूरे भारतवर्ष में जिनकी पॉपुलेशन आज 2 करोड़ है कम से कम, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि आज वो समय आ गया जब इस देश पर समस्त राजभर राजाओं का शासन था।
आज अगर राजभर समाज के लोग एक साथ हो जाएं तो मैं ये वह दिन दूर नहीं होगा जब इस भारतवर्ष में यहाँ का प्रधानमंत्री किसी राजभर समाज का राजनेता होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा राजभर के कौम के लोगों से, राजभर समाज के लोगों से कि आप लोग एकता बनाइए, संगठित रहिए। किसी भी पार्टी, किसी भी कहीं भी आप रहिए, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी में रहिए, चाहे समाजवादी पार्टी में रहिए, चाहे किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन जब समाज के ऊपर कोई भी आंच आती है तो सब साथियों के एक साथ एकजुट होने की जरूरत होती है। जब एक प्लेटफॉर्म पर जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक अपने समाज का उत्थान भी नहीं कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एक सपना जो चंडीगढ़ के अंदर है, हम लोग बड़े दिन से आज प्रयास कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी प्रयास करते करते आज शहीद हो गए, कितने लोग बलिदान दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक राजभर समाज का एक भवन के लिए ना तो प्रशासन वालों ने कभी जमीन के बारे में सोचा, ना जमीन देने का कार्य किया उन्होंने। आज हम राजभर समाज इस बात से बहुत राजभर समाज को आहत होती है, बहुत पीड़ित हैं कि राजभर समाज के लिए एक छोटा सा भवन कहीं पर हम लोग को मिल नहीं रहा है, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कभी जयंती के माध्यम से, कभी विजय दिवस के माध्यम से हम राजनेताओं को मंच पर लाकर यह प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें जमीन मिले, कहीं ना कहीं ऑफिस के लिए एक छोटा सा कार्यालय मिले, हम समाज के लिए, हर वर्ग के लिए काम कर सकें। हम लोगों का एक सपना है कि चंडीगढ़ में या उसके आसपास एक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का भवन का निर्माण हो, जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए कोचिंग की, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गरीब महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का जो कार्य होता है उनके लिए कार्य, उसमें ऐसा प्रावधान रखा जाएगा, उनके रोजगार के लिए की व्यवस्था की जाएगी। जिसमें आज आप देखते होंगे कि जो यहाँ के तमाम ऐसे जैसे कम्युनिटी सेंटर्स बने हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर के अंदर अगर हम जाते हैं कम से कम 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं शादी ब्याह के लिए, जो हमारे समाज के, हमारे देश के बहुत से ऐसे गरीब भाई बहन माताएं हैं जिनकी बहन बेटियों की शादी एक कम्युनिटी सेंटर के अंदर नहीं की जा सकती है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक अगर राजभर समाज का एक भवन होगा तो ऐसे गरीब लोग जो हैं उसके अंदर उनकी जो हमारी बहन बेटियां, उनके शादी ब्याह होंगे, वो एक निःशुल्क उनको दिया जाएगा और अपने भवन के अंदर ऐसे लोगों की शादियां भी की जा सकेंगी। ये हमारा नहीं बल्कि समस्त राजभर समाज के लोगों का एक सपना है कि चंडीगढ़, करना चाहूँगा सभी साथियों से कि साथियों, जैसे हम लोग एक चंडीगढ़ में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के तमाम नेता ऐसे हैं आज हिंदुस्तान में, चाहे वो माननीय अनिल राजभर जी हों, चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे माननीय राम अचल राजभर जी हों, चाहे हमारे कमलाकांत बड़े भाई साहब जी हों, या चाहे रमाकांत विद्यार्थी जी हों, सभी नेताओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब हम यहाँ से या किसी स्टेट से जब लखनऊ के अंदर जाते हैं तो वहाँ हम कोई एक राजभर भवन नहीं है। मैं सभी साथियों से यह निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से सभी राजनेताओं से, सभी समाज सेवियों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक लखनऊ के अंदर राजभर समाज का एक भवन का निर्माण होना चाहिए, ताकि कोई भी साथी कहीं से आता है उसके अंदर कभी स्टे करे, कभी रुक सके। कभी ऐसी स्थिति आ जाती कि समाज का कोई ऐसा व्यक्ति हो, किसी के पास पैसा ना हो खाने के लिए, रहने के लिए, तो कुछ दिन तक वो उसमें रह सके, और सभी नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर हमारे समाज के तमाम ऐसे संगठन, संस्थाएं बनी हुई हैं, बिखरी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा 236 राजभर समाज की संस्थाएं जो आज हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा जितने भी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग मुझे, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो आप लोग मुझसे संपर्क कीजिए। अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। मैं आप लोग से ऐसा यकीन दिलाता हूं कि अगर आप लोग इस तरह अगर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, जितने अध्यक्ष हैं, एक जगह हम एक बैठक, एक महासम्मेलन करके हम जो राजभर समाज की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि हम लोग एक साथ
बैठकर बातचीत करें, चर्चा करें कि क्या समस्या है, क्या समाधान है, जो हम इस तरह बिखरे पड़े हैं और एक प्लेटफॉर्म पर हम क्यों नहीं आ रहे हैं। आप अलग संस्थाओं में हैं, अलग संगठन में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, समाज की बात होती है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो जितनी संस्थाएं हैं, जितने संगठन हैं, सबको एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, तभी राजभर समाज का उत्थान होगा। मैं कहना चाहूंगा साथियों, मेरे मन में कभी मैं बैठा था, किसी के पास ये बातचीत चल रही थी, इस पर चर्चा चल रही थी कि 236 संस्थाओं संगठन के अध्यक्ष जो हैं उनको किस तरह से बुलाया जाए, एक बार राजभर महासम्मेलन का कार्यक्रम करना निश्चित किया जाए, ताकि राजभर समाज के लोगों का भी उत्थान हो। और मैं ये कहना दोबारा चाहूंगा कि जितने लोग हैं, अपने नाम के आगे राजभर जरूर लगाएं, कोई अपनी जाति और धर्म का परिवर्तन ना करे, क्योंकि अभी बहुत साथी ऐसे हैं हमारे, कभी कोई इसमें सिंह लगा रहा है, कभी कुछ कोई बोलता है, लेकिन आप राजभर जरूर अपने नाम के आगे राजभर सब जरूर जोड़ें उसमें, क्योंकि ऐसा करने से, जैसे अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर राजभर सब जोड़ेंगे आप, तो जैसे आरक्षण की बात होती है, अभी आप अलग अलग टाइटल देंगे तो उसमें आरक्षण लेने में हम लोग को दिक्कत होगी। कुछ साथी कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप राजभर सब जरूर जोड़िए। और उन मैं साथियों से भी निवेदन करूंगा जो आज जिनके कदम बहक गए हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया गया है कि नहीं हम ये हैं, ठीक है, आप अगर छत्री हैं आप लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए महेंद्र सिंह राजभर, छत्री लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजभर जरूर लगाइए, राजभर सब जरूर जोड़िए। और राजभर शब्द का इतिहास इतना अनमोल है, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए ऐसा कार्य किया है जिससे आप कहीं भी गौरवान्वित आप महसूस कर सकते हैं, अपने आप को ये फील कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का इतना अच्छा इतिहास है और हमें अपनी जाति को कभी छुपाने का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय देन है, ये कोई मानवीय देन नहीं होती, ईश्वरीय देन है। ईश्वर ने जिस धर्म में हमें पैदा किया है, जिस जाति में पैदा किया है, हमें खुद बदलने का कोई अधिकार नहीं होता है। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो हम लोग कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का, और जितने लोगों तक मेरी आवाज जा रही हिंदुस्तान के समस्त राजभर समाज के लोगों से और दूसरे वर्ग के लोगों से, आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कष्ट करें, आप लोग पहुंचिए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और इसी के साथ एक बार फिर जो राजभर सुधार समिति के पदाधिकारी गण बैठे हैं उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा, और जो हमारे साथी चैनल वाले बैठे हैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जय सुहेलदेव, जय भारत।